So, welcome to you, all of you. This is रोशन मिश्रा. आप सबको पता है, मैं आपको मेनली हमारे स्टूडेंट्स जो हैं हमको एसएस पढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं. सर हमें एसएस पढ़ाइए, ये वो. तो उन सब के लिए आज पहला क्लास है मेरा. आप सब लोग बेहतर एक क्लास दिया जा रहा है, तो इसको अच्छी तरीके से आप वॉच करिए और देखिए क्या चीज़ें हैं. ठीक है बच्चों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए. हम आज जानेंगे जैसे पावर शेयरिंग. आपका एक टॉपिक है पावर शेयरिंग. पावर शेयरिंग में पावर्स को सेपरेट किया गया है. ठीक बच्चे, उसमें पावर को सेपरेट करने से पहले दो तरीके से पहले उनको सेपरेट किया गया. पहला आपका हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर है, दूसरा क्या है आपका वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर है. ठीक है, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर है पावर. ओके, तो हमको आज जानना है हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर्स के बारे में बात करेंगे, और खास करके इंडिया में हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर जो है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं. ठीक बच्चे, तो देखिएगा ये क्या करता है बच्चे, सेपरेट करता है पावर्स को और टायरेनी ना होने पाए उसका कार्य करता है, प्रिवेंट करता है टायरेनी होने से, और अकाउंटेबिलिटी का कार्य करता है, अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाता है. ठीक है बच्चे, डिवीजन ऑफ पावर जो हुआ है, सेपरेशन ऑफ पावर जो हुआ है, इसका मेन कार्य यही है. ठीक है, जैसे लोगों के बीच में मतभेद की भावना पैदा हो. दूसरी चीजें क्या है बच्चे, दूसरी चीजें जवाबदेही का पूरा मतलब भाई जो भी आर्गन्स इनके सेपरेट किए गए वो जवाबदेही का कार्य करेंगे. ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ेंगे. इनके ब्रांचेस कौन कौन से हैं उसको जान जाइएगा आप. ये रहा आपका गवर्नमेंट, ये तीनों आपका ब्रांच दिखाया गया है. कौन कौन से आप देखिएगा. पहला आपका है एग्जीक्यूटिव, ठीक है, लेजिस्लेटिव, उसके बाद फिर एग्जीक्यूटिव, फिर आपका जुडिशियल. तो अगर हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव को, एक लॉ मेकिंग बॉडी मानी जाती है. ये लॉ को कंडक्ट कराने या कैरी कराने का कार्य करती है. और इवेल्युएट करने का कार्य कौन करता है बेटा, अगर हम बात करते हैं इवेल्युएट करने की बात करते हैं हम लोग, इवेल्युएट यही करता है. कौन करता है बच्चे, जुडिशियल करता है इसको. इवेल्युएट का मतलब क्या है, इसमें इंप्रूवमेंट लाना. ठीक है, और अगर हम आगे बढ़ेंगे बच्चे, आगे आपका क्या दिया गया है जानते रहिए. हाँ, लेजिस्लेटिव की अगर बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉ, जैसे पार्लियामेंट में. ठीक है, अच्छा देखिएगा, हम इंडिया की ही बात नहीं कर रहे हैं. जो भी पार्लियामेंट हाउस होता है, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट हाउस है ना, संसद, तो ऐसे ही अलग कंट्रीज में हमारे यहाँ पार्लियामेंट बोला जाता है, और जगहों पर मतलब अलग अलग नाम दिए गए हैं. जैसे चाइना में द कांग्रेस करके दिया जाता है ना वहाँ का पार्लियामेंट का नाम. तो उस बॉडी में जो है लेजिस्लेटिव जो है कानून बनाने का कार्य करता है. फिर हम आगे बात करेंगे, एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं बच्चे. एग्जीक्यूटिव क्या है इसके बारे में जानिएगा. तो रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉ. अब चाहे वो प्रेसिडेंट करे या फिर प्राइम मिनिस्टर करे. मान लो कोई कानून बनाया गया पार्लियामेंट में और उसमें कोई इंप्रूवमेंट लाना है, तो चाहे तो प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर, मेनली हमारे यहाँ देखा जाता है तो प्राइम मिनिस्टर मैक्सिमम वर्क करता है. ठीक है, पावर्स को होल्ड करता है. और जुडिशियल काम क्या है बच्चे, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्टिंग लॉ, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा. जैसे कोई भी कानून व्यवस्था लाया गया, अगर उसमें कोई भी कमियां दिखती हैं तो उसको सुधारने का कार्य करता है. कौन सुधारने इन द सेंस क्या है, जैसे मान लो अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स उसको एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं, तो उसमें जो है ऐसा ना होने पाए, इसलिए उस बिल पर या उस कानून पर ध्यान दिया जाता है. इसका काम जो है आपके जुडिशियल बॉडी जो होती है वो करती है. चलिए हम थोड़ा और डिटेल में जानेंगे इसको. व्हाट इज द वर्क ऑफ लेजिस्लेटिव. लेजिस्लेटिव का वर्क क्या है इसके बारे में जानिएगा. तो ये कुछ खास आपको दिख रहा है. देखिए, द टर्म लेजिस्लेटिव रिफर्स टू द लॉ मेकिंग ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, और द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड इनएक्टिंग लॉ, या बनाना या सुचारू रूप से कंडक्ट कराना. ठीक है, इट encompasses the body or the institution like the legislative or parliament, okay, that has the power to draft, debate and pass legislation, कानून को. ठीक है, additionally it can describe anything related to this law making process or the body itself. मतलब क्या है, ये करता क्या है,
जैसे आपका पार्लियामेंट हाउस की बात कर लो या फिर कोई लेजिस्लेटिव बॉडी की बात कर लो, भाई लेजिस्लेचर का मतलब क्या है, वहां पर ऐसा मतलब कानून बनाने वाला कोई ऑर्गन, ठीक है। तो पार्लियामेंट को आप देख सकते हो, ठीक है, वहां पर जो भी कानून बनाया जाता है मैक्सिमम जो है उसका डिबेट या उसका जो भी प्रोसेस होता है उसको जो है पार्लियामेंट में दिखाया जाता है। दैट हैज द पावर टू ड्राफ्ट, डिबेट एंड पास लेजिस्लेशन, ठीक है। और इसके अलावा आगे बताया जा रहा है क्या, एडिशनली इट कैन डिस्क्राइब एनीथिंग रिलेटेड टू दिस लॉ मेकिंग प्रोसेस और द बॉडी इटसेल्फ। ए मोर डिटेल एक्सप्लेनेशन अगर इसके बारे में हम और चर्चा करना चाहें तो आप देखिएगा क्या है। तो ये है आपका देखिएगा, पहले हम बात करेंगे इन मेनी गवर्नमेंट्स द लेजिस्लेटिव ब्रांच इज वन ऑफ थ्री ब्रांचेस अलोंगसाइड द एग्जीक्यूटिव जुडिशियल। ओके, लेजिस्लेटिव के साथ क्या क्या है आपका एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल ब्रांचेस है, ठीक है। दूसरा, इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू क्रिएट एंड इनेक्ट लॉ, किसका, लेजिस्लेटिव का। दिस ब्रांच इज ऑफन कंपोज्ड ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और मेंबर्स। अच्छा ध्यान दीजिएगा भाई, पार्लियामेंट में जो भी मेंबर जा रहे हैं वो तो इलेक्ट करके जाते हैं ना भाई, चुनकर ही तो जाते हो। जैसे आपके यहाँ लोकसभा से चाहे विधानसभा से जो लोग, सॉरी विधानसभा, लोकसभा या आपका राज्यसभा से जो मेंबर जा रहे हैं वो वही तो जाएंगे पार्लियामेंट में, तो चुनकर जा रहे हैं, ठीक है। यही चीज है, हम आगे बात करेंगे थोड़ा सा फिर। अच्छा एग्जाम्पल देख लीजिए कुछ। एग्जाम्पल्स इंक्लूड द यूनाइटेड स्टेट का कांग्रेस, a bicameral legislative consisting of the Senate, House of Representative। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारे यहाँ बड़े पार्लियामेंट चल रहा है जिसमें राज्यसभा लोकसभा आपका दिखाई देता है, सिमिलरली अगर यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस की बात करते हैं बेटा, वहां पर जो है सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है उससे, ठीक है। आप जानते रहिएगा, तो समझ आया होगा, होप सो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, इन द इंडियन पार्लियामेंट with Rajya Sabha and the Lok Sabha and various state legislature, ठीक है। हमारे पार्लियामेंट में कौन कौन है, जैसे आप जानते हो ना, लोकसभा के मेंबर और राज्यसभा के मेंबर, ठीक है। ठीक है बच्चे, लेजिस्लेटिव प्रोसेस क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। द लेजिस्लेटिव प्रोसेस इज द सीरीज ऑफ स्टेप इन्वॉल्व्ड इन क्रिएटिंग अ लॉ फ्रॉम ड्राफ्टिंग अ बिल टू इट्स फाइनल अप्रूवल एंड इम्प्लीमेंटेशन। अपने ही कानून या बिल को अच्छी तरीके से तैयार करके उसको ड्राफ्ट करके, हाँ, उसको बनाने का कार्य, फाइनल स्टेप तक ले जाने का कार्य किसका है, वो लेजिस्लेटिव का है, ठीक है बच्चे। चलिए हम आगे बात करेंगे। दिस प्रोसेस टिपिकली इंक्लूड्स ड्राफ्टिंग, डिबेटिंग, अमेंडिंग मतलब संशोधन का कार्य, वोटिंग एंड पोटेंशियली ओवरराइडिंग और वीटो। अच्छा क्या है, हर एक तरीके से मतलब समझिएगा, अगर कोई कानून बना रहे हैं उसको हर परिप्रेक्ष्य से मतलब चारों तरीके से देख करके, हर तरीके से देख करके तब उसको बताते हैं, ड्राफ्ट करके ले आते हैं, फाइनल डिसीजन पर ले आते हैं। ये काम किसका है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस का, ठीक है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस का। हम बात करेंगे आगे की। इट कैन आल्सो इन्वॉल्व कमिटी दैट रिव्यू एंड रिफाइन प्रपोज लेजिस्लेशन, ठीक है। क्या है ये, और क्या करता है बच्चे, इनकी जो कमेटी है वो रीचेक करने का कार्य करती है, ठीक है। जो नियम कानून बनाया गया है उसको पुनः कई बार एकदम मतलब ये समझ लो एकदम प्यूरिफाई करके कानून को ले जाते हैं सबके सामने, ठीक है, एकदम बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने का कार्य करते हैं। अगला क्या है, अच्छा इनसे रिलेटेड टर्म क्या आपको दिखाया जा रहा है, पहला लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या होता है, ए बॉडी ऑफ पीपल, ठीक है, जिसे लेजिस्लेटिव बॉडी कहते हैं, विद द पावर टू मेक लॉ। लेजिस्लेचर का मतलब होता है बेटा, जैसे कि बताया जा रहा है, जिनके पास पहली चीज तो लोगों का एक समूह, जैसे पार्लियामेंट मेंबर ऑफ भाई मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा उसमें होता है, ठीक है। तो ये वही चीजें हैं जिसमें जो है कानून बनाने का अधिकार लोगों को होता है, ठीक है। दूसरा, लेजिस्लेशन क्या होता है, द एक्ट ऑफ मेकिंग लॉ। लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है, कानून बनाने का कार्य। क्या होता है, कानून बनाने का कार्य। इस पॉइंट को आप थोड़ा पॉइंट आउट करते रहिए। लेजिस्लेटर का मतलब क्या होता है, एन इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव, ठीक है। जैसे किसी पार्टी का हम बात कर लेते हैं, ठीक है, एक ग्रुपिंग होती है उनकी बात कर लेते हैं, उन मेंबर्स की बात की जाती है जहां पर वो होते हैं आपका लेजिस्लेटर। अच्छा, इंस्टीट्यूट क्या होते हैं इसके बारे में आप जानिएगा। ये है आपका बच्चा ए फॉर्मल
रिटन लॉ पास बाय द लेजिस्लेचर। अच्छा, जो बॉडी है पार्लियामेंट हाउस जैसे हमारे यहाँ, उसके द्वारा कौन सा नियम कानून पास किया गया है उसके बारे में जहाँ चर्चा होती है उसे इंस्टीट्यूट बोलते हैं। ठीक है बच्चे। अच्छा, और इनका काम क्या है? ए बिल के बारे में बात करते हैं। ए बिल प्रपोज लॉ दैट इज प्रेजेंटेड टू द लेजिस्लेचर। बिल क्या होता है? लेजिस्लेचर में प्रेजेंट किया गया एक कानून होता है। ठीक है बच्चे। लेजिस्लेटर के द्वारा, ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिएगा, लेजिस्लेचर के द्वारा क्या है बच्चे? प्रेजेंट किया गया एक कानून होता है बिल। ठीक है। चलिए इस पर और आगे हम चर्चा करते हैं। क्या है? फॉर कंसिडरेशन। अच्छा, ठीक है, कि क्या होना है क्या नहीं होना चाहिए उसके विषय में। इन सेंस लेजिस्लेटिव इज अ ब्रॉड टर्म encompassing the institution, the process, and the related elements involved in the law making। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? लेजिस्लेचर एक बड़े टर्म के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जो एक बड़े इंस्टीट्यूट को दर्शाता है, जिसमें लॉ मेकिंग में जो जो प्रोसेस इन्वॉल्व है और जो चीजें इन्वॉल्व है उनको दिखाया जाता है। जैसे कानून बनाते समय क्या क्या प्रोसेस गतिविधियां वहां की गई, वो सारी चीजें उसमें दिखाई जाती हैं। ठीक है। अब हमारे सामने अगला वर्ड आ गया, व्हाट इज द वर्क ऑफ एग्जीक्यूटिव। इसके बारे में भी हम एक डिटेल एक्सप्लेनेशन लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। क्या है देखिएगा, इसको दिख रहा होगा बच्चों सबको? ठीक है, इसको दूसरा कलर ले लेते हैं, रेड कलर ले लेते हैं। ठीक है बच्चे। व्हाट इज द वर्क ऑफ एग्जीक्यूटिव। इनका कार्य होता बच्चे, अभी तो पहले हमें बताया लेकिन इसमें फिर से बताते हैं। ठीक है। द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट is responsible for implementing and enforcing law and policies made by the legislative branch। भैया लेजिस्लेटिव के द्वारा जो कानून बनाया गया है वह लोगों में सख्ती के साथ पालन किया जाए। जैसे कि आपको पता होगा, कोई नियम कानून बनता है तो रात में, जैसे आपको पता होगा फाइनेंस मिनिस्ट्री से आप जो देखे कि करेंसी, मतलब जो हमारे यहाँ करेंसी चेंज हुई थी 2016 में लगभग ना, 2016 में जो करेंसी को चेंज किया गया, नए नोट लागू कर दिए गए, पुराने नोट बंद कर दिए गए, इसको किसने? एग्जीक्यूटिव बॉडी ने इन्फोर्सिंग किया। मतलब हमारे यहाँ उसको सख्ती के साथ लोगों को बताया गया कि हाँ ये चीजें बंद हो गई, आपको अब 500 के नोट बंद हो गए, 1000 के नोट बंद हो गया। तो ये चीजें, ये कार्य कौन करता है बच्चे? आपका एग्जीक्यूटिव बॉडी करता है। ठीक है। हम बात करेंगे, it is the branch that carries out day-to-day operations of the government and ensures that the decision of the legislature are put into effect। ध्यान दीजिएगा, लेजिस्लेचर के द्वारा जो कानून बनाया गया है वो लोगों में प्रभाव के साथ वर्क करे, उसका कार्य कौन करता है बच्चे? उसको कौन बताता है? उसको कौन इन्फोर्स करता है, कौन लागू करता है बच्चे? अगर हम बात करें तो वह आपका एग्जीक्यूटिव बॉडी करता है। ठीक है, क्लियर होगा? चलिए हम आगे बात करेंगे। दिस इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज फ्रॉम मैनेजिंग पब्लिक सर्विस टू मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। ध्यान दीजिएगा, सबको ध्यान में रखते हुए, भाई ऐसा तो है नहीं कि कोई कानून पास कर दिया गया, बता दिया गया कि लेजिस्लेटिव बॉडी ने कोई बना दिया और बता दिया इसको लागू करा दिया। ऐसा थोड़ी होता है, पहले उसको हम देखेंगे पॉजिटिव वाइब्स, उसके नेगेटिव वाइब्स सब कुछ देख करके फिर हम उस पर चर्चा करते हैं। ऐसे थोड़ी बोल देंगे। तो चीजें ये है। चलिए अब हम आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। हाँ, the more detailed explanations। ओके, चलिए इम्प्लीमेंटिंग लॉ एंड पॉलिसीज। भैया जो कानून या जो पॉलिसी बनाया गया है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं उसके प्रोसेस को जानेंगे। द एग्जीक्यूटिव्स प्राइमरी फंक्शन इज टू पुट इनटू द प्रैक्टिस द लॉ एंड पॉलिसीज क्रिएटेड बाय द लेजिस्लेटिव। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लेजिस्लेचर के द्वारा जो नियम कानून बनाए गए हैं, देखिएगा लेजिस्लेचर के द्वारा जो नियम कानून बनाए गए हैं वह किस तरीके से कार्य करते हैं उसका प्रैक्टिस कर, मतलब पहले वो उसको कंडक्ट करते हैं, खुद के ऊपर अप्लाई करके, एक हिसाब से बोलो कि अपने ऊपर एक बार अप्लाई करके देखेंगे या लोगों में उस चीज का क्या व्यू रहेगा उसको देखेंगे, उसके बाद ही उसको कंडक्ट करते हैं। दिस इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग रेगुलेशंस, स्टेबलाइजिंग द प्रोसीजर्स एंड ओवरसीइंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज लॉ। अच्छा, इस कानून से या इस नियम से क्या चीजें बदली जाएंगी, क्या वो बदल कर आसानी से कंडक्ट की जा सकती हैं या नहीं की जा सकती हैं, उसको भी देखने का कार्य, अच्छी तरीके से समझने का कार्य एग्जीक्यूटिव करता है। ठीक है बच्चे। अगला,
For example, if a new law is passed requiring all citizens to wear seat belts, the executive branch would be responsible for enforcing that law through police and other agencies. ध्यान दीजिएगा, जैसे अभी कोई मान लो लेजिस्लेटिव में कोई कानून बना और बोला कि हर एक व्यक्ति को फोर व्हीलर ड्राइव करते समय क्या करना होगा बच्चे, फोर व्हीलर या मोर उससे बड़ी गाड़ी जो भी है उस समय आपको क्या है, सीट बेल्ट पहनना कंपलसरी है। इस चीज को हमारी जो एजेंसीज होंगी, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हो, उनको ये चीज बताया जाएगा कि आप इसका जो है पालन जनता से करवाइए, ठीक है, यही करवाता है, क्योंकि ये सबके लिए रिक्वायर्ड है, ये जरूरी है ना भाई। अगर ऐसा नहीं होता, आप जान भी रहे हो, हमारे यहाँ भी बोला जाता है कि भाई सीट बेल्ट बांध लो, तो ये चीजें हैं, ये हमारे गवर्नमेंट इस कानून को पास किया है। ये कानून पहले से ही रहना, जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है। चलिए आगे बात करेंगे। अच्छा, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को कैसे मेंटेन करते हैं उसके बारे में जानिए। द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग पीस एंड सिक्योरिटी विद इन द कंट्री। पहला भैया किस चीज के लिए जिम्मेदार होता है, अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव जिम्मेदार होता है, हमारे यहाँ जिम्मेदार नहीं होता है, उसका जवाबदेही होता है कि वह हमारे यहाँ क्या करता है बच्चे, शांति का कार्य और सिक्योरिटी का, मतलब दोनों, सुरक्षा शांति दोनों व्यवस्थाओं को अप्लाई करने का कार्य कौन करता है बच्चे, या इंश्योर कराने का कार्य कौन करता है बच्चे, एग्जीक्यूटिव करता है। दिस इंक्लूड्स मेंटेनिंग अ पुलिस फोर्स एंड अदर सिक्योरिटी एजेंसीज टू प्रिवेंट एंड रिस्पॉन्ड टू क्राइम एंड सिविल अनरेस्ट। ओके, जो भी हमारे यहाँ क्राइम या क्राइम को क्या बोलते हो, क्राइम को हम बोलते हैं बच्चे जैसे अपराध को रोकने का कार्य, भाई आपको पता होगा इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले हैं, सीबीआई वाले हैं, ये हैं, पुलिस हैं, ऐसे अलग अलग एजेंसीज हैं हमारे यहाँ, तो वर्क कर रहे हैं, तो उनको बताया जा रहा है इनमें इस कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए वो जो है सिक्योरिटीज एजेंसीज को और जो भी आपकी पुलिस फोर्स है इनको जो है ये इसमें मतलब शामिल किया हुआ है, इन लोगों को शामिल किया गया है जिससे क्या करें, प्रिवेंट करें और रिस्पॉन्ड करें क्राइम्स पर, ठीक है। उसकी व्यवस्थाओं को देखें क्या चीजें कमियां हैं, क्या चीजें सही हैं। हाँ, द एग्जीक्यूटिव्स आल्सो प्लेज अ रोल इन नेशनल डिफेंस एंड बॉर्डर सिक्योरिटी। अच्छा, आपको पता होगा जैसे आपके यहाँ आर्मी फोर्स है, आपके 3 फोर्सेस हैं, जैसे आपको एक नेवी जानते हो आप, एक आर्मी जानते हो, एक आप एयर फोर्स जानते हो, ठीक है। ये हमारे यहाँ क्या करते हैं बच्चे, हमारे यहाँ डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है, और हम हमारे देश को डिफेंस करने का कार्य यही करता है, ठीक है, ये आर्मीज। तो ये दिमाग में रखिएगा, ये जरूरी भी है, ये भी एग्जीक्यूटिव के द्वारा ही रन कराए जाते हैं, ये दिमाग में रखिए, ठीक है। अगला, कंडक्टिंग फॉरेन रिलेशन। अच्छा, विदेशी संबंध कौन ध्यान में रखता है भैया, तो कंडक्टिंग फॉरेन रिलेशंस, इसमें द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफन रिप्रेजेंट द कंट्री इन द इंटरनेशनल अफेयर। जैसे कि आपको पता होगा राजदूत बनाकर भेजना, ठीक है, राजदूत हमारे यहाँ से दूसरे देश में, ठीक है, राजदूत जाते हैं, ठीक है, तो उनको भी कंडक्ट कराने का कार्य कौन करता है, एग्जीक्यूटिव करता है। इसके बारे में आप ध्यान से समझिएगा। चलिए हम आगे बात करेंगे। दिस इंक्लूड्स नेगोशिएशन ट्रीटीज, participating in international organizations and representing the country's interest in global forum। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या चीजें हैं भैया, जो भी समझौते होते हैं उस पर नेगोशिएट करने का कार्य, पार्टिसिपेटिंग इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि अभी आप देखे होंगे G20 सम्मेलन, ऐसे ऐसे बहुत सारे सम्मेलन होते रहते हैं, ठीक है, इंटरनेशनली रूप से, ठीक है, इंटरनेशनली जो यूएन के द्वारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं उसमें जो पार्टिसिपेट करने का कार्य भी यही लोग करते हैं। और हम आगे की बात करेंगे बच्चे, तो क्या है, मैनेजिंग द एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करने का भी कार्य यही करते हैं, ठीक है। द एग्जीक्यूटिव ब्रांच मैनेजेस द वास्ट मशीनरी ऑफ गवर्नमेंट, इंक्लूड्स वेरियस डिपार्टमेंट एंड एजेंसीज। फिर आगे बात करेंगे, इट हायर्स एंड मैनेजेस सिविल सर्वेंट्स हु कैरी आउट द डे टू डे वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छा, सिविल सर्वेंट भी इसी के तहत कंडक्ट करा, मतलब अगर बात करें यूपीएससी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसी के प्रोस्पेक्ट पर वर्क करती है। और हम आगे बात करेंगे, द एग्जीक्यूटिव इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर allocating resources, managing budget and ensuring the efficient functioning of government operations। जो भी गवर्नमेंट के द्वारा कार्यविधि चलाया जा रहा है उसके लिए भी एग्जीक्यूटिव जिम्मेदार होता है,
और आगे बात करेंगे पॉलिसी फॉर्मुलेशन कैसे होता है इनका। बताया व्हाइल द लेजिस्लेचर मेक द लॉ, द एग्जीक्यूटिव ऑफन प्लेज अ रोल इन शेपिंग पॉलिसीज एंड प्रपोजल। उनका जो कानून नियम व्यवस्था है उसका एक प्रोफार्मा तैयार करना, बेहतर तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट करने का भी कार्य कौन करता है? एग्जीक्यूटिव करता है। ठीक है, द एग्जीक्यूटिव में कंडक्ट रिसर्च, एनालाइज डाटा एंड कंसल्ट विद द एक्सपर्ट्स टू डेवलप रिकमेंडेशन फॉर द न्यू लॉ एंड पॉलिसीज। उस पॉलिसीज या उस नियम को, उस कानून को अच्छे से एनालाइज करने का कार्य और उसको उस पर रिसर्च करके, ठीक है, फिर उसको क्या मतलब कई सारे एक्सपर्ट्स उसको मिल करके एनालाइज करते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसको कंडक्ट कराने का कार्य भी कौन करता है बच्चे? एग्जीक्यूटिव करता है। हम बात करेंगे बच्चे आगे क्या है। दिस इनपुट फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज अ crucial for ensuring that law are practical, effective and align with the needs of society। अच्छा, समाज के लिए ये बेहतर है या नहीं, जब तक आपस में ये लोग डिस्कस नहीं करेंगे, उसको बेहतर तरीके से एनालाइज नहीं कर लेते हैं, तब तक उसको कंडक्ट कराने का कार्य नहीं करते हैं बच्चे, क्योंकि वह समाज के लिए फेवर में होगी या नहीं होगी ये जानना बहुत ही कंपलसरी है। विदाउट उसको रिचेक किए, बिना जांच किए ऐसा तो कर नहीं सकते हैं। वही चीज है इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी। अच्छा, जवाबदेही का कार्य जो है कैसे इंश्योर होता है उसको देखिएगा। द एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर फॉर इट्स एक्शन। वो जो कार्य कर रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है बेटा? लेजिस्लेटिव बॉडी अगर कोई कानून बनाया तो उस पर जिम्मेदार मतलब जवाबदेही का कार्य कौन करता है बच्चा? लेजिस्लेटिव करता है। दिस मीन दैट द एग्जीक्यूटिव मस्ट बी एबल टू जस्टिफाई इट्स डिसीजन एंड एक्शन टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। लोगों के द्वारा चुना गया जो प्रतिनिधि होगा उसके लिए बच्चे बताया जा रहा है जो कानून या जो भी एक्शन ले रहा है वह एग्जीक्यूटिव ध्यान दे उसको एकदम न्यायिक तरीके से लोगों के पक्ष में रखे। अगर वो न्यायिक तरीके से नहीं है तो वो फेवर में नहीं मानी जाएगी और वो कानून अच्छा नहीं माना जाएगा। चलिए हम आगे भी बात करेंगे थोड़ा सा। दिस अकाउंटेबिलिटी मीन मैकेनिज्म हेल्प प्रिवेंट द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम बिकमिंग टू पावरफुल और अनअकाउंटेबल। ठीक है, अगर ये अकाउंटेबिलिटी जो है, अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म जो है, अच्छा अकाउंटेबिलिटी का जो मैकेनिज्म दिखाया गया बच्चे वो क्या करता है बच्चे? बताया जा रहा है वह एग्जीक्यूटिव को ज्यादा पावरफुल, और भैया जब हम सारी चीजें नीट और क्लीन किए रहेंगे तो हमको जवाब देने की कोई जरूरत ही नहीं है ना भाई। इतनी बार चेक करना, उसके बाद उस पर उसको अच्छी तरीके से एक्सपर्ट्स के द्वारा मतलब ध्यान देना, एनालाइज कराना, ये सारी चीजें जब हम अच्छी तरीके से करेंगे जवाब देने का कोई जरूरत ही नहीं होता है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा एग्जांपल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शन की अगर बात करते हैं तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम पहले आपको देखा जाएगा। प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या है? इसमें बताया जा रहा है द प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द फंक्शनिंग मेंशन। ठीक है, जितना भी फंक्शन मेंशन किया गया है उस पर जो है जवाबदेही का कार्य आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट करता है। उसमें हो सकता है प्राइम मिनिस्टर भी इन्वॉल्व होता है। कैबिनेट क्या है? इट इन मेनी कंट्रीज द प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं हैज अ कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक एरियाज ऑफ द गवर्नमेंट सच एज द हेल्थ, एजुकेशन एंड फाइनेंस। हमारे क्षेत्र में हेल्थ डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है तो यहाँ की मिनिस्ट्री जो होगी उस पर मतलब कैबिनेट मिनिस्ट्री जो है उसकी उसके लिए जिम्मेदार होगी। ठीक है, पर्टिकुलर एरियाज में क्या समस्याएं चलिए उसको ध्यान में देने का कार्य इन्हीं का है। चलिए हम बात करेंगे सिविल सर्वेंट की। अगर हम बात करते हैं बच्चे तो ये क्या करते हैं? The executive branch also includes a large number of civil servants who are responsible for the day-to-day administration of the government department and the agencies। ध्यान दीजिएगा सिविल सर्वेंट का कार्य क्या होता है? प्रतिदिन क्या कार्य हो रहा है, क्या व्यवस्थाएं संचालित की जा रही हैं, उन सब पर ध्यान देने का कार्य कौन करता है बच्चे? आपके सिविल सर्वेंट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे व्हाट इज द वर्क ऑफ जुडिशरी की। अगर बात करते हैं बच्चे व्हाट इज द वर्क ऑफ जुडिशरी की अगर बात करते हैं इस पर हम चर्चा करते हैं। आपका लास्ट वन पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। The term judiciary refers to the system of the court in a country that interprets and applies the law to settle dispute and administer justice। ध्यान दीजिएगा, जस्टिस न्याय देने का कार्य और कानून व्यवस्था जो आपके अप्लाई किए गए हैं उस पर भैया अगर मान लीजिए गलत है तो उस पर उंगली उठाने का कार्य ये कर सकती है, उस पर क्वेश्चन मार्क पुट करने का कार्य कर सकती है। ठीक है, हम बात करेंगे इट इज वन ऑफ द 3 ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट alongside the executive and the legislature and act as the watchdog of the democracy and guardian of the constitution। ध्यान दीजिएगा, ये एकदम जैसे वॉचडॉग का मतलब क्या है यहाँ पर, ऐसा नहीं है, वो नजर गड़ाए रखता है, ठीक है, कि इनसे कोई गलती ना होने पाए
भाई तीनों एक दूसरे से भाई क्या है, इंडिपेंडेंट है, और तीनों इंडिपेंडेंट है, तीनों के पावर्स बराबर है। तो भैया यह उनके ऊपर, वो उनके ऊपर, ऐसे ही मतलब एक दूसरे के ऊपर नजर गड़ाए रखने का कार्य करते रहते हैं, ठीक है। और मेनली तो कॉन्स्टिट्यूशन का ये सोल माना जाता है, दिमाग में रखिएगा। चलिए हम बात करेंगे, द जुडिशरीज प्राइमरी फंक्शन इंक्लूड द इंटरप्रेटिंग लॉ, resolving conflict, and ensuring that the government and citizens adhere to the rule of law। मतलब क्या है, इसका मेन काम क्या है बच्चे, ध्यान सुनिएगा। हाँ, जो इनका प्राइमरी फंक्शन है बेटा, वो क्या करता है, कानून में जो व्यवस्थाएं हैं उस पर क्वेश्चन मार्क, कानून की जो विधियां हैं उस पर क्वेश्चन मार्क की पुट कर सकती है। कोई आपस में, किसी समाज में अगर आपस में तनाव दिख रहे हैं तो उसको रिजॉल्व करने का कार्य करती है। और अगर हम बात करते हैं तो सिटीजन्स को और गवर्नमेंट को ये इंश्योर कराती है कि यह जो कानून है इनके पक्ष में है, इनके विपक्ष में नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें लोगों में प्रभावी तरीके से लाने का कार्य भी आपका जुडिशरी करती है। चलिए हम आगे बात करेंगे बच्चे। तो आपको बताया जा रहा है क्या, थोड़ा सा आपका कोई एक फिगर है, हाँ आपके यहाँ कैसे डिवाइड किया गया इसको आप देखिएगा, ये रहा आपका, ठीक है बच्चे। देखिए सबसे हाईएस्ट अगर हम बात करते हैं, हाईएस्ट पावर जुडिशल का होता है सुप्रीम कोर्ट, दूसरा होता है हाई कोर्ट, ठीक है। उसमें मेट्रोपॉलिटन कोर्ट होता है, इधर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होता है, ठीक है, या सेशन कोर्ट होता है। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में सिविल कोर्ट एक अलग होता है, क्रिमिनल अलग होता है, ठीक है। सिटी सिविल कोर्ट होता है, ठीक है। और मतलब छोटे छोटे कारणों के लिए जो होता है, मतलब कोई छोटी समस्या है उस पर भी जो है कोर्ट्स होते हैं। अगर हम बात करते हैं क्रिमिनल कोर्ट में सेशन कोर्ट होता है, चीफ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट होता है, ठीक है, और इसमें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट जो होता है इसमें सिविल क्रिमिनल इसमें भी डिवाइडेड होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, एक सेशन कोर्ट होता है, सब कोर्ट होता है, एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है, एक प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज कोर्ट होता है, दूसरा जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है, ठीक है। हम यही सब आपको इसलिए इसको यहाँ ले आए हैं जिससे आप इसको देखिएगा और समझिएगा, ठीक है बच्चे। अब हम आगे बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का क्या कार्य है उसको जानिएगा। तो बताया जा रहा है कि Supreme Court of India, its decisions are binding on all court, can transfer judges of High Court, can move cases from any court to itself, can transfer cases from one High Court to another। ध्यान दीजिएगा, इसके पास क्या पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के पास, तो बताया जा रहा है कि सारे कोर्ट्स को इसके डिसीजन मानने ही होते हैं। दूसरी चीज है, कोई हाई कोर्ट का जज है उसको जो है ट्रांसफर करके दूसरे कोर्ट में करने का कार्य भी, इसका अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। और तीसरा बताया जा रहा है, कोई केस ऐसा हो जो दिख रहा है बड़ा ही हाईलाइटेड है तो वह उसको, उस केस को अपने यहाँ ट्रांसफर करने की भी क्षमता इसके पास होती है, ये पावर होता है इसका, ठीक है। हम बात करेंगे कैन ट्रांसफर केसेस फ्रॉम हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। मान लीजिए इस हाई कोर्ट में ये मुद्दा नहीं सॉल्व हो रहा है, दूसरे हाई कोर्ट में उसको भेजने का भी कार्य ये कर सकता है। अब हम बात करेंगे हाई कोर्ट क्या पावर होता है, कैन हियर अपील फ्रॉम द लोअर कोर्ट, लोअर कोर्ट का जो भी अपील होगा उसको सुनेगा। कैन इशूज रिट्स फॉर रिस्टोरिंग फंडामेंटल राइट्स, भैया जो भी फंडामेंटल अधिकार हमारे हैं अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो उसको रिस्टोर करने, उस पावर को पुनः लागू करने का कार्य कर सकता है। मान लो जो कोई ऐसा नियम व्यवस्था बना दिया गया है, मान लो कोई सिविल कोर्ट ऐसा रहा जो ऐसा न्याय दे दिया जिसमें उस व्यक्ति का फंडामेंटल राइट ही एक्सप्लॉइट हो रहा है, तो उसको सुधारने का कार्य और उसको पुनः से लागू करने का कार्य यह आपका हाई कोर्ट कर सकता है। हम बात करेंगे आगे, कैन डील विद द केसेस विद इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द स्टेट, एक्सरसाइज सुपरिटेंडेंट एंड कंट्रोल ओवर कोर्ट बिलो। अच्छा, अपने से छोटे जितने भी कोर्ट हैं उनके ऊपर अपना प्रभुत्व ये रखता है, अगर चाहे तो वहां से कोई भी केसेस अपने तरफ, अपने लिए, मतलब उस स्टेट से रिलेटेड जितने भी केसेस होंगे वह खुद उसको रिजॉल्व करने की क्षमता उसमें है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अगर बात करते हैं, डील्स विद द केसेस अराइजिंग इन द डिस्ट्रिक्ट, कंसीडर अपील्स ऑन डिसीजन गिवन बाय द लोअर कोर्ट, डिसाइड्स केसेस इन्वॉल्विंग द सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस, ये सब है। सबऑर्डिनेट कोर्ट का कार्य क्या क्या है उसके बारे में जानिएगा, कंसीडर केसेस ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल नेचर, ठीक है, ये चीज है। समझ आया होगा होप सो आप लोगों को। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे क्या है, हाँ जुडिशरी का और भी एक्सप्लेनेशन आपके सामने दिए गए हैं, उसको जानिएगा। क्या है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, द जुडिशरी कैन रोल इन इज टू क्लैरिफाई द मीनिंग एंड द एप्लीकेशंस ऑफ लॉ। कानून का क्या व्यवस्था है, क्या उसका अर्थ निकलता है, लोगों के सामने उसको रखने का कार्य पास बाय द लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव के द्वारा जो नियम कानून बनाए गए हैं उसका मुख्य अर्थ क्या है, सही अर्थ क्या है, उसको लोगों के सामने रखने का कार्य भी आपका जुडिशियल बॉडी करता है। दूसरी चीज है, दिस इन्वॉल्व्स द एनालाइजिंग द टेक्स्ट
of the law considering its context and applying to it to specific cases। ध्यान दीजिएगा, वो उस कानून में जो शब्द लिखे गए हैं हर एक शब्द का डिटेल एक्सप्लेनेशन देने का कार्य भी आपका जुडिशियल बॉडी करता है। कहीं उस शब्द का दूसरा मतलब नहीं होता है, इस चीज को भी क्लियरिफाई करने का कार्य एनालाइज करके जुडिशियल बॉडी रखता है। ठीक है बच्चे, अब हम आगे बात करेंगे डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई दिक्कत आ रही है, कोई मान लीजिए कहीं कोई कांड हो गया है, हाँ, और आप लोग कांड करने में पीछे तो रहते नहीं है, तो इसलिए जानते रहिए क्या है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का कार्य ये करता है। द जुडिशरी प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर द इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड इवन द गवर्नमेंट टू रिजॉल्व डिस्प्यूट थ्रू द लीगल प्रोसीडिंग। ध्यान दीजिएगा, अभी मान लीजिए गवर्नमेंट का कोई ऐसा रूल आया जो हमको नहीं समझ में आया, जो हमारे फेवर में नहीं है, तो हम उनके ऊपर भी केस कर सकते हैं ना। जैसे कोई पॉलिसी लाया गया, ठीक है, मान लो हमारे यहाँ का कोई एमएलए है या एमएलसी है या फिर एमपी है, वो कोई ऐसा नियम कानून बता दे कि हाँ ठीक है, यहाँ के वाटर बॉडी जो वाटर रिसोर्सेज है इस पर मेरा पूरा अधिकार है और इसको तुम लोग कंज्यूम नहीं कर सकते हो, तो उस पर मैं क्वेश्चन मार्क पुट कर सकता हूँ और उसको बेहतर तरीके से, न्यायिक तरीके से, जस्टिफाई तरीके से, एकदम बेहतर तरीके से सॉल्व करने का कार्य जुडिशियल बॉडी का होता है और ये हमारा आपका सबका अधिकार भी है, ध्यान में रखिएगा। चलिए हम आगे बात करेंगे। दिस कैन इन्वॉल्व सिविल डिस्प्यूट लाइक द कॉन्ट्रैक्ट ब्रीचेस और द प्रॉपर्टी डिसएग्रीमेंट्स, ओके, और क्रिमिनल मैटर्स लाइक द थेफ्ट और द असॉल्ट। इनमें क्या क्या शामिल हो सकते हैं वो है, आगे बढ़िएगा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, हाँ, न्याय का क्या व्यवस्था है या न्याय की क्या प्रशासनिक व्यवस्था है उसको जानिएगा। बताया जा रहा है द जुडिशरी इंश्योर दैट जस्टिस इज एडमिनिस्ट्रेड फेयरली एंड द इम्पार्शियली। ध्यान दीजिएगा, एकदम स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से लोगों के सामने रखता है जुडिशरी किसी भी नियम कानून को। ठीक है, बताया जा रहा है यह मतलब जुडिशरी जो है वह लोगों में न्याय को बिना ही किसी पक्षपात के लोगों के सामने रखता है, ठीक है, निष्पक्ष तरीके से। और दिस इंक्लूड्स इंश्योरिंग दैट ऑल सिटीजन हैव एक्सेस टू द कोर्ट, दैट लीगल प्रोसीडिंग आर कंडक्टेड फेयरली एंड दैट जजमेंट आर इन्फोर्स्ड। ओके, आगे बात करेंगे गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। अगर बात करते हैं तो बताया जा रहा है द जुडिशरी प्लेस अ वाइटल रोल इन द प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। दिस इंक्लूड्स द reviewing laws and passed by the legislature to ensure that they are constitutional and upholding the rule of law। ओके बच्चों, हम बात करेंगे आगे की भी। तो बताया जा रहा है इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी की अगर बात करते हैं, एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज क्रूशियल फॉर द फंक्शनिंग डेमोक्रेसी। ये बहुत ही जरूरी है। इट मींस दैट द जुडिशरी इज फ्री फ्रॉम द इंटरफेरेंस फ्रॉम द अदर ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। ध्यान दीजिए, जुडिशरी के ऊपर कोई दूसरा ब्रांच, चाहे लेजिस्लेटिव की बात कर लेते हैं चाहे एग्जीक्यूटिव की बात कर लेते हैं, उनका कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है, वह स्वतंत्र होता है, ये चीज बताया जा रहा है। और दिस इंडिपेंडेंस अलाउज जजेस टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन द लॉ एंड एविडेंस विदाउट फियर ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर। किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर के बिना ही यह अपने नियम कानून व्यवस्थाओं को लॉन्च कर सकता है, अगर क्योंकि वो दोनों ब्रांचेस से फ्री होता है, उनके ऊपर कोई भी प्रभाव मतलब इंटरफेरिंग या इंटरफेरेंस नहीं होता है। ठीक है बच्चे, हम बात करेंगे लास्ट वन पॉइंट भी आपके हैं, ये क्या है स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी की अगर बात करते हैं। अच्छा, इसके बाद भी और पॉइंट है। In India, judiciary has the hierarchical structure with the Supreme Court at the apex, followed by the high courts in each state, and then district and subordinate court at the lower level। हम बात करेंगे नेक्स्ट वन की। तो इंपॉर्टेंस ऑफ द जुडिशरी की हम बात करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ द जुडिशरी की बात करते हैं। द जुडिशरी इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनिंग द रूल ऑफ लॉ, प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल्स राइट एंड इंश्योरिंग अ फेयर एंड जस्ट सोसाइटी। ठीक है, इट्स रोल एज द चेक ऑन द अदर ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट is vital for preventing abuse of power and safeguarding democratic principle। आपके यही थे, अब आगे और कुछ होप सो नहीं है। हाँ, थैंक यू, ये आपके दिए गए हैं। ओ, क्वेश्चन मार्क क्यों बनाया गया? चलिए ठीक है, जो भी है हम इसको छोड़ते हैं। आपके यही थे, आप एक बार इसको फिर से वीडियो को अगर नहीं समझा, लास्ट के पॉइंट्स अगर नहीं समझ आए हैं तो आप उसको एक बार फिर से पुनः देखिएगा। और यहाँ के लिए बहुत धन्यवाद बच्चों, आप लोगों को लगातार बेहतर कंटेंट हम लेकर आते रहेंगे और आप लोग एक मजबूती के साथ, एक बेहतर तरीके के साथ, ठीक है, वीडियो को वॉच करिए, लाइक करिए, शेयर सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुंचाइए ये वीडियो।
हमारे छोटे छोटे भाई बहन और जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सब बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खास करके ये क्लास 10th के बच्चों के लिए, अभी 7th 8th के बच्चों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है बच्चे, तो क्या कहेंगे? थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर।